अच्छा, जब हम इंदौर के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? दिमाग में फौरन एक ऐसे शहर की तस्वीर बनती है जो कई सालों से स्वच्छता में नंबर 1 है। एक मॉडर्न और अपनी बिजी लाइफस्टाइल के लिए जाना पहचाना शहर। हाँ, तो हम इंदौर को जानते हैं देश के सबसे साफ सुथरे शहर के तौर पर, यहाँ की व्यस्त आबादी और इसकी तरक्की के लिए। पर क्या इस चकाचौंध के पीछे कोई और पहलू भी है? एक ऐसा पहलू जो रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में सांस लेता है। क्या इस मॉडर्न शहर के चमकदार सड़कों के नीचे कुछ ऐसी सच्चाइयां भी दबी हुई हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता? तो आज हम इसी अनकहे सच से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो आज के सफर में हम इंदौर के कुछ अनसुने पहलुओं को जानेंगे। शुरुआत करेंगे एमजी रोड की एक वीरान इमारत से, फिर चलेंगे महलों के शाही सायों की तरफ, मांडू की प्रेम गाथा और गुमा की फेल के हादसे की भी पड़ताल करेंगे। और आखिर में ये सवाल पूछेंगे कि ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर कुछ और। तो चलिए दिन के उजाले को पीछे छोड़ते हैं और इंदौर के उस पहलू में उतरते हैं जो सिर्फ रात के सन्नाटे में ही जागता है। हमारी पहली मंजिल है शहर के बिल्कुल बीचों बीच, एक ऐसी जगह जो सबकी नजरों के सामने होकर भी अनदेखी है। ये है एमजी रोड की वीरान इमारत। जरा सोचिए, इंदौर की सबसे बिजी सड़कों में से एक एमजी रोड, जहां दिन रात गाड़ियों का शोर गूंजता रहता है, और उसी शोर के बीच खामोश खड़ी है ये वीरान इमारत। कई साल पहले एक महिला ने यहीं से कूदकर अपनी जान दे दी थी। लोग कहते हैं उस दिन के बाद से जब रात को सड़क का शोर थम जाता है तो इस इमारत से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। चलिए अब एमजी रोड से आगे बढ़ते हैं और शहर के शाही इतिहास में झांकते हैं। अब बात होगी उन महलों की जहां आज भी इतिहास के साये घूमते हुए महसूस होते हैं। इंदौर के शाही इतिहास में 2 ऐसे महल हैं जिनकी कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। एक है सुखनिवास पैलेस, जहां की हवा में ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, और दूसरा है लाल बाग पैलेस, जहां की खामोशी को चीखें तोड़ती हैं। सुखनिवास पैलेस, इसे होलकर राजवंश के पहले राजकुमार मल्हार राव होलकर ने बनवाया था। इसे इंदौर के सबसे महंगे महलों में से एक माना जाता है, लेकिन इसकी असली पहचान रात के अंधेरे में सामने आती है। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के वक्त एक अजीब सा भारीपन और अनोखा अनुभव होता है, जैसे आज भी कोई वहाँ मौजूद हो। एक ऐसा एहसास जिसे आप महसूस तो कर सकते हैं, पर शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और अब लाल बाग पैलेस, इसे शिवाजी राव होलकर ने बनवाया था और आज ये दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए एक बड़ा अट्रैक्शन है। लेकिन यहाँ आने वाले कई लोगों का ये मानना है कि इस महल में आत्माओं का वास है। इन दावों में इतनी सच्चाई मानी जाती है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है जो वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। उनका कहना है कि रात में यहाँ पर चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये आवाजें कहाँ से आती हैं और किसकी हैं? ये सवाल इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। इंदौर से थोड़ा सा दूर चलते हैं। अब हम रुख कर रहे हैं ऐतिहासिक शहर मांडू का। ये जगह एक अमर प्रेम कहानी के लिए जानी जाती है, एक ऐसी कहानी जो कहते हैं आज भी यहाँ की दीवारों में गूंजती है। मांडू का जहाज महल राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की अमर लेकिन अधूरी प्रेम कहानी का गवाह है। कहते हैं कि उनके बिछड़ने का दर्द आज भी यहाँ की हवा में घुला हुआ है। सूरज ढलने के बाद तो ये पूरा इलाका एक अजीब सी उदासी और डर में डूब जाता है, और रात के अंधेरे में इन दीवारों को छूने पर एक अनजाना सा एहसास होता है, मानो वो आज भी अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। अब तक हम इतिहास की गलियों में घूम रहे थे, है ना? लेकिन ये घटनाएं सिर्फ पुराने किलों और महलों तक ही सीमित नहीं है। अब हम आते हैं हाल के एक दौर में। ये है गोमा की फेल का हादसा। बात है फरवरी 2015 की। गोमा के फेल इलाके में एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जब एक कम उम्र की लड़की ने खुद को आग लगाकर अपनी जान दे दी। उसके परिवार ने आरोप लगाया कि 2 दूसरी लड़कियों ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। इस एक दुखद घटना ने वहां सब कुछ बदल दिया और तब से इस इलाके को प्रेत बाधित माना जाने लगा। और उस एक हादसे का नतीजा ये हुआ कि इलाके को प्रेत बाधित घोषित कर दिया गया और वहां रहने वाले लोगों ने तब से कई अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायतें की हैं। तो हमने इंदौर और उसके आसपास की 4 अलग अलग जगहों का सफर किया।
हर जगह की अपनी एक कहानी है, अपना एक राज। तो सवाल यही उठता है कि ये बस कहानियां हैं या फिर कुछ और भी है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। एमजी रोड की इमारत से आती वो अजीब आवाजें, सुख निवास पैलेस में महसूस होता वो अजीब माहौल, लाल बाग पैलेस में गूंजती चीखें, मांडू की प्रेम कहानी से जुड़ी वो उदासी और गोमा के फेल में हुए हादसे के बाद की वो अजीब घटनाएं। हर कहानी भले ही अलग हो, पर क्या इनमें कुछ कॉमन है? अगर जरा ध्यान से देखें तो इन सब जगहों को एक ही चीज जोड़ती है, वो है दुखद मौतें, पीछे रह गए जज्बात और वो अजीब आवाजें जो शायद उन्हीं की कहानी कहती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ घटनाएं अपने निशान हमेशा के लिए पीछे छोड़ जाती हैं। तो क्या ये जगहें शहर की वो यादें हैं जिन्हें वो कभी भुला नहीं पाया, या फिर ये कुछ और है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? इसका जवाब शायद इन जगहों के सन्नाटे में ही कहीं छिपा है।